प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी अयोध्या नगरी ज्ञान, समृद्धि और धर्म का केंद्र थी। इस नगरी पर सूर्यवंश के तेजस्वी राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र केवल एक शासक नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए धर्म और सत्य के जीवंत प्रतीक थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने शासन में सत्य और न्याय के मूल्यों को दर्शाते हुए अपनी प्रजा को हमेशा मार्गदर्शन किया। उनके न्यायप्रिय शासन के कारण अयोध्या नगरी में सुख और समृद्धि का राज था। हरिश्चंद्र के शासनकाल में अयोध्या का नाम चारों दिशा में फैल गया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गई। राजा हरिश्चंद्र के आदर्शों ने न केवल अयोध्या को सशक्त बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के दिलों में धर्म और सत्य का दीप जलाए रखा। इस प्रकार अयोध्या की पहचान उस समय के गौरव और धर्म के प्रतीक के रूप में बनी रही, जो सदियों तक याद किया जाएगा। इस पवित्र नगरी ने न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की एक अमिट धारा को भी प्रवाहित किया। अयोध्या के ज्ञान और समृद्धि का यह क्रम आज भी हमें प्रेरित करता है। यह साबित करता है कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा अडिग रहता है। उनके शासनकाल को अयोध्या का स्वर्ण युग कहा जाता था। उनके राज्य में कोई भी दुखी, निर्धन या पीड़ित नहीं था। न्याय इतना सुलभ था कि किसी को फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी रहती थी। राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति दिग्दिगांतर में फैली हुई थी और उनकी सत्यनिष्ठा की कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। राजा हरिश्चंद्र के राज में लोग सच्चाई और न्याय का अनुभव करते थे। उनके द्वारा स्थापित कानून इतने प्रभावशाली थे कि समाज में कोई भी परेशानी नहीं थी। हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार प्राप्त थे, जिससे अयोध्या एक आदर्श राज्य बन गया। राजा हरिश्चंद्र की प्रजा उनसे सदा प्रसन्न रहती थी और उनका शासन केवल न्याय का प्रतीक नहीं था, बल्कि मानवता का वास्तविक उदाहरण भी था। लोग उनकी महानता के किस्से सुनकर प्रेरित होते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। लेकिन एक दिन राज्य पर संकट आया। जब अयोध्या पर काली घटाएं छाईं, तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने लोगों को साहस और धैर्य से सामना करने की प्रेरणा दी। उनकी दृढ़ता ने नागरिकों के दिलों में विश्वास जगाया। उनकी पत्नी महारानी तारामती सौंदर्य, करुणा और पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति थीं। वे हर निर्णय में राजा की शक्ति बनकर खड़िदधी रहती थीं। उनका पुत्र राजकुमार रोहिताश्व उनके जीवन का प्रकाश था। राजा हरिश्चंद्र का जीवन परिपूर्ण था, किंतु उनकी सबसे बड़ी निधि उनका सत्य का व्रत था। उन्होंने प्रण किया था कि वे अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, परंतु अपने वचन और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। राजा हरिश्चंद्र एक दृढ़ संकल्प के साथ राज्य के मंत्रियों की सभा के सामने खड़े होते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पुडीती आता है। एक नाटकीय दृश्य में राजा हरिश्चंद्र बेड़ियों में बंधे हुए एक उजाड़ स्थल पर खड़े हैं, अपने सिद्धांतों के प्रति अनवेवरिंग प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए। एक दिल तोड़ने वाला क्षण, जिसमें महारानी तारामती आंसू बहाते हुए राजा हरिश्चंद्र को निर्वासन की तैयारी करते हुए देख रही हैं। उनके पीछे का महल उनके खोए हुए सुख को दर्शाता है। राजकुमार रोहिताश्व एक छोटे लकड़ी के तलवार को पकड़े हुए महारानी तारामती के सामने बहादुरी से खड़ा है, यह दिखाते हुए कि वह उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके राज्य पर छायाएं मंडरा रही हैं। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में सभी देवता और महर्षिगण एकत्रित हुए। चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठा कि मृत्युलोक में इस समय सबसे अधिक सत्यवादी और धर्मात्मा कौन है। कई नामों पर विचार हुआ, परंतु जब देवर्षि नारद और महर्षि वशिष्ठ ने एक स्वर में राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया, तो पूरी सभा उनकी प्रशंसा से गूंज उठी। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी और वचन का पक्का इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। सभी देवताओं और महर्षियों ने एक स्वर में राजा हरिश्चंद्र की महानता का गुणगान किया। हरिश्चंद्र के सत्य के प्रति अनवेवरिंग प्रतिबद्धता ने सभी को प्रेरित किया और उनके जीवन के किस्से दिव्य सभा में गूंजने लगे। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, देवताओं ने उनके बलिदानों और त्याग की कहानियां साझा की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जहां उनके वफादार भक्त उनकी सत्यनिष्ठा और करुणा को सम्मानित कर रहे थे।
स्वर्गीय सभा में देवताओं ने उन बलिदानों का स्मरण किया जो राजा ने अपने प्रजा के लिए किए, जिससे यह साबित हुआ कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र, जो अपने तपोबल और प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते थे, अहंकार से भर उठे। उन्हें लगा कि एक साधारण मनुष्य की इतनी प्रशंसा अनुचित है। उन्होंने भरी सभा में चुनौती देते हुए कहा, विपत्ति की अग्नि में बड़े बद्धों का धैर्य पिघल जाता है। मैं इस राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा और यह सिद्ध कर दूंगा कि उसका सत्य केवल सुख और समृद्धि का आवरण मात्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसका विरोध किया, किंतु विश्वामित्र अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे और पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। महर्षि विश्वामित्र एक घने जंगल से होकर दृढ़ संकल्प के साथ चलते हैं। उनकी चादर पीछे लहराती है, जैसे वे राजा हरिश्चंद्र के राज्य की ओर बढ़ रहे हों। उनके चेहरे पर निश्चय का भाव साफ झलकता है। दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र का महल, जो बारीकी से बने आकर्षक कारीगरी से सज्जित है, सूर्यास्त में सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। राजा हरिश्चंद्र अपनी राजसी गद्दी पर बैठे हैं, शांत और संयमित। उनके चारों ओर दरबारी हैं, जो महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रस्तुत चुनौती की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के समक्ष भव्य सभा में खड़े हैं। उनकी दृष्टि तीव्र और चुनौतीपूर्ण है, जैसे वे सत्य की परीक्षा के लिए तैयार हो। महर्षि विश्वामित्र एक तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कर अयोध्या पहुंचे। उस समय राजा हरिश्चंद्र अपनी राजसभा में विराजमान थे। विश्वामित्र ने राजा से एक बड़ी धनराशि दान में मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने का वचन देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी वचनबद्धता को गंभीरता से लिया और महर्षि की आंखों में सम्मान और विश्वास के साथ देखा। उन्होंने सोचने का प्रयास किया कि इस दान देने से उनके राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे बहुत बड़ी धनराशि की आकांक्षा करता हूँ। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य और सच्चाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्थिति को समझते हुए कहा, महर्षि, मैं आपको वह धनराशि दान में दूंगा जो आपने मांगी है, लेकिन यह मेरे राज्य के लिए क्या अर्थ रखेगा। महर्षि विश्वामित्र ने आश्वासन दिया, हे राजन, आपकी दानशीलता से आपकी महिमा और अधिक बढ़ेगी। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने दिल की आवाज सुनकर गहरी सांस ली और अपना निर्णय लेने का मन बना लिया। विश्वामित्र इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम सच में दानवीर हो तो मुझे दक्षिणा में अपना संपूर्ण राज्य, अपना कोष, अपना महल, सब कुछ दान कर दो। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई, परंतु राजा हरिश्चंद्र के मुख पर एक भी शिकन नहीं आई। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और अपना संपूर्ण राज्य उसी क्षण महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने निर्णय की घोषणा की तो एक अद्भुत प्रकाश महर्षि विश्वामित्र को घेरने लगा, जिससे उनकी दिव्य शक्ति का आभास होता था। दरबारी आपस में फुसफुसाते हुए आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प पूरा करने के लिए खड़े होकर बलिदान और दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाया, जबकि राजमहल के दरबार में सभी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक देखते रहे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने निर्णय की घोषणा की तो एक अद्भुत प्रकाश महर्षि विश्वामित्र को घेरने लगा, जिससे उनकी दिव्य शक्ति का आभास होता था। दरबारी आपस में फुसफुसाते हुए आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प पूरा करने के लिए खड़े होकर बलिदान और दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाया, जबकि राजमहल के दरबार में सभी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक देखते रहे। विश्वामित्र ने तुरंत सिंहासन पर बैठकर राजा को साधारण मनुष्यों के वस्त्र पहनने का आदेश दिया। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए और महल से बाहर जाने लगे। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ महल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर संकल्प और अनिश्चितता का मिश्रित भाव है। आम लोग इस अप्रत्याशित दृश्य को देखने के लिए जुटते हैं। राजा हरिश्चंद्र गांव वालों के एक समूह से बात कर रहे हैं। उनका चेहरा विनम्र और सच्चाई से भरा हुआ है। रानी तारामती और रोहिताश्व उनके बगल में खड़े हैं।
जो शक्ति और एकता का प्रतीक है। एक गांव वाला राजा हरिश्चंद्र को ध्यान से सुनते हुए आश्चर्य और जिज्ञासा से भरा हुआ है। यह दृश्य आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र एक बच्चे के पास बैठकर उसे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुरा रहे हैं, जबकि गांव वाले इस दिल को छू लेने वाले क्षण को देख रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र एक बार फिर खड़े होकर गांव वालों को जोश भरे शब्दों में संबोधित कर रहे हैं और भीड़ उनकी बातों को ध्यान से सुन रही है। जैसे ही वे राज्य की सीमा पर पहुंचे, विश्वामित्र ने उन्हें रोककर कहा, रुको राजन, तुमने राज्य दान करने का जो महायज्ञ किया है उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा देना अनिवार्य है। मुझे तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में चाहिए। राजा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। उनके मन में विचार चलते हैं कि इस महान यज्ञ का महत्व क्या है, लेकिन क्या वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का जोखिम उठाएंगे? राजा ने अंततः अपने साहस को जुटाया और विश्वामित्र की दिशा में पॉलिसी की एक पोटली बढ़ाई, यह दर्शाते हुए कि वह अपने राज्य के कल्याण के लिए किसी भी चीज का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र ने पोटली को स्वीकार किया और कहा, यह तुम्हारी बुद्धिमानी है राजन। अब तुम्हारा राज्य और यज्ञ सुरक्षित हैं, लेकिन तुम इस बलिदान की महिमा को कभी मत भूलना। जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी, राजा ने सोचा कि यह बलिदान केवल धन का नहीं, बल्कि उनके राज्य की समृद्धि और समर्पण की कहानी का हिस्सा है। अब उनका भविष्य इस अग्नि की लौ में टिका था। जैसे ही यज्ञ की अग्नि जल उठी, राजा ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक समारोह नहीं, बल्कि उनके राज्य के लिए एक नई शुरुआत का सूचक है। विश्वामित्र की उपस्थिति में वे अपने कर्तव्यों के प्रति और भी निष्ठावान हो गए। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैंने तो अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया है। अब मैं एक साधारण नागरिक हूं, मेरे पास एक भी मुद्रा नहीं है। संतुष्ट होकर मुनिवर ने कहा, राजा, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की मैं सराहना करता हूं। तुमने त्याग का मार्ग चुना है जो सबसे महान है। हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनिवर, सत्य के लिए मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मुनिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साहस अद्भुत है और मैं जानता हूं कि परम सत्य का अनुसरण करके तुम महान बनोगे। हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, मुझे इस रास्ते पर चलते हुए अपने सत्य और धर्म की रक्षा करनी है, चाहे जो भी हो। संतुष्ट होकर मुनिवर ने कहा, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने सत्य से कभी नहीं डिगोगे। हरिश्चंद्र ने अपने दिल में ठान लिया, मैं अपनी कर्तव्य को निभाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। मुनिवर ने कहा, तुम्हारी यात्रा आज से शुरू होती है और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। विश्वामित्र ने क्रोधित होने का नाटक करते हुए कहा, तुम वचन देकर मुकर रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। यदि इस अवधि में तुमने मेरी दक्षिणा नहीं चुकाई तो मैं तुम्हें अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। सभी ने यह वचन सुना और डर के मारे उनकी धड़कनें तेज हो गईं। हवा में एक गहरी चुप्पी थी, मानो समय ने भी अपनी रफ्तार रोक ली हो। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि कैसे उन्हें इस संकट से निकलना होगा। एक युवा व्यक्ति सोच में डूबा अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। युवक ने निर्णय लिया कि उसे संकट का सामना करना होगा और मदद की तलाश में चल पड़ा। वह एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा जहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने की उम्मीद थी। मंदिर के भीतर वृद्ध सेज ने उसकी कहानी सुनी और कहा, सच्चा तप और संयम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब नई ऊर्जा के साथ युवक ने अपने कौशल को विकसित करने का संकल्प लिया। वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार था और वापसी की ओर बढ़ा। दिन बीतते गए और युवक ने अपने ध्यान और तप से शक्तियां अर्जित की। वह न केवल स्वयं को मजबूत कर रहा था, बल्कि गांव के लोगों की सहायता भी कर रहा था। वचन से बंधे हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने का प्रण लिया और अपने परिवार के साथ पैदल ही काशी नगरी की ओर चल दिए, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी थी और वहां किसी और का अधिकार नहीं चलता था। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए मार्ग में अनेक कष्ट उत्पन्न किए। कभी वे प्रचंड अग्नि बनकर रास्ता रोकते तो कभी हिंसक पशुओं का भय दिखाते। भूख प्यास से व्याकुल राजकुमार रोहिताश्व जब रोता तो रानी तारामती के आंसू निकल आते, लेकिन राजा हरिश्चंद्र धैर्य पूर्वक सबको संभालते हुए आगे बढ़ते रहे।
हरिश्चंद्र ने अपने परिवार को दिए गए वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंततः उन्होंने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए काशी नगरी की ओर कदम बढ़ाए। काशी नगरी में प्रवेश करते ही हरिश्चंद्र के मन में अद्भुत संतोष का अनुभव हुआ। यहाँ पर हरिश्चंद्र ने अपने वचन की पूर्ति के लिए आवश्यक दक्षिणा देने का निश्चय किया। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा से अपना वचन निभाते हुए दक्षिणा चुकाई। उनके परिश्रम और समर्पण के फलस्वरूप उन्हें आनंदित होकर अपने वचन का पालन करने का संतोष मिला। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने न केवल अपने वचन को निभाया बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर धर्म का पालन भी किया। काशी पहुंचकर भी हरिश्चंद्र दक्षिणा के लिए धन नहीं जुटा पाए। महीने का अंत निकट आ रहा था। विश्वामित्र प्रतिदिन आकर उन्हें उनके वचन की याद दिलाते और अपमानित करते। अंत में जब कोई और मार्ग नहीं बचा तो हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का सबसे कठोर और हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र की ओर देखा और उनके चेहरे पर विद्यमान चिंता को समझा। उसके दिल में एक गहरी टीस उठी, लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया। उस रात उसने अपने परिवार के लिए अंतिम निर्णय लिया, जो उसकी आत्मा को बुरी तरह आहत कर रहा था। हरिश्चंद्र ने धन के लिए अपने परिवार का बलिदान देने का निश्चय किया। उसकी पत्नी, जो इस कष्टदायी निर्णय को समझ नहीं पा रही थी, अपने बेटे को कसकर पकड़कर खड़ी रही। यह वह क्षण था जब हरिश्चंद्र ने अपने विचारों और भावनाओं के बीच एक अंतिम युद्ध लड़ा। हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को सौंपते ही एक गहरी कड़वाहट अनुभव की। उसने अपने परिवार से दूर जाते समय केवल दुख और अपराध बोध महसूस किया। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सही निर्णय था और क्या वह कभी अपने परिश्रम और सिद्धांतों को वापस पा सकेगा? भरे बाजार में एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी ही पत्नी और पुत्र की बोली लगा रहा था। यह दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल जाए। रानी तारामती ने पति को उनके सत्य से डिगने न देने के लिए स्वयं बिकने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, स्वामी, आप अपने सत्य की रक्षा करें, हमारी चिंता न करें। एक वृद्ध ब्राह्मण ने घरेलू कामकाज के लिए रानी तारामती और रोहिताश्व को खरीद लिया। अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद से अलग होते देख हरिश्चंद्र का हृदय चीत्कार कर उठा, पर वे शांत रहे। चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र ने अपने परिवार को खोते हुए गहरी पीड़ा महसूस की, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का पालन करने में कोई कमी नहीं आने दी। बाजार के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। उनके दिलों में हरिश्चंद्र और उसके परिवार के लिए सहानुभूति थी। वहां खड़े होकर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक नई जिंदगी में जाने दिया, लेकिन उनके दिल में एक अद्भुत त्याग का भाव था जो उनकी धर्म के प्रति निष्ठा को प्रकट कर रहा था। रानी तारामती और रोहिताश्व को वृद्ध ब्राह्मण के संरक्षण में देखकर हरिश्चंद्र का हृदय टूट रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी निष्ठा में कोई कमी नहीं की। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र की ओर देखने का साहस जुटाया जब वे उनसे दूर जाने लगे। उनके कदम भले ही बाजार से बाहर जा रहे थे, लेकिन उनके दिल में न केवल कष्ट था बल्कि एक गहरी संतोष की भावना भी थी कि उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का विकल्प चुना। दक्षिणा की राशि अभी भी पूरी नहीं हुई थी। तब हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने की घोषणा की। उन्हें खरीदने वाला श्मशान घाट का मालिक एक चांडाल था जिसका नाम वीरबाहु था। उस समय चांडाल का कार्य समाज में सबसे निम्न माना जाता था। इस प्रकार एक महान सम्राट अपने वचन की रक्षा के लिए एक चांडाल का दास बन गया। हरिश्चंद्र का जीवन अब एक चांडाल के रूप में बिताया जा रहा था, लेकिन उनका आत्मसम्मान और सत्य की रक्षा करने की भावना कभी नहीं गई। वीरबाहु ने हरिश्चंद्र को उसकी नई स्थिति में जीने के लिए मजबूर किया, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन करना नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र ने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाया, यह जानते हुए कि उनकी मेहनत और साहस भविष्य में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। इस संघर्ष के बीच उन्हें अपने सच्चे मित्र की याद आई जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। एक रात जब हरिश्चंद्र आकाश में चमकते तारों को देख रहे थे, तब उन्होंने अपने अतीत की याद करने लगे। उनकी यादों में एक महान सम्राट बनने का सपना और एक सच्चे मित्र की गूंज थी
जो उन्हें हिम्मत देती थी। हरिश्चंद्र को श्मशान में शवों का दाह संस्कार करने और बदले में मृतकों के परिजनों से कर के रूप में कफन का एक टुकड़ा वसूलने का काम मिला। वे रात दिन उसी भयावह वातावरण में रहते, रूखा सूखा खाते और भूमि पर सोते, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने दुखों को अपने सत्य और धर्म पर कभी हावी नहीं होने दिया। जिस रात को हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खुद को भली भांति साबित किया, उस रात एक अजीब सी घटना हुई। एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उसे उसके अनमोल सत्य और धर्म के बारे में बताया। वो व्यक्ति उसे बताता है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा करने वाले को कभी हार नहीं होती है। हरिश्चंद्र ने उसकी बातें सुनकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। हरिश्चंद्र ने उस व्यक्ति की बातों को हृदय से स्वीकार किया और नए मार्ग पर चलने का फैसला किया, यह सोचकर कि अपने धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें आगे ले जाएगी। गांव में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म की शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे देखकर यह जानने की इच्छा जताई कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। हरिश्चंद्र ने गांव वालों को अपने जीवन की कठिनाइयों और कर्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताई, जिससे उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्य की शक्ति अंततः उन्हें स्वतंत्रता दिला सकती है। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व को बगीचे में फूल तोड़ते समय एक विषैले सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बेसहारा रानी तारामती अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर उसी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंची जहां हरिश्चंद्र काम करते थे। रानी तारामती के चेहरे पर गहरी शोक और निराशा का प्रतिबिंब है। जब वह अपने बेटे की तरफ देखती हैं, चारों ओर गांव के दुखी लोग भारी दिलों के साथ देखते हैं। अंतिम संस्कार की आग आसमान में ऊंची उठती है, जिसमें दर्शकों के गंभीर चेहरों को रोशनी मिलती है, जबकि हरिश्चंद्र वहां खड़े हैं अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार। अनुष्ठानिक आग चटकती है। जब सूरज ढलता है, दृश्य पर गर्म रोशनी डालता है। हरिश्चंद्र अंतिम संस्कार को जलाने की तैयारी करते हैं, जबकि गांव वाले पीछे धीरे धीरे गाते हैं। रानी तारामती की आकृति जो अकेले चिता के पास खड़ी हैं, उनके दिल का दर्द स्पष्ट है। जब वह अपने बेटे के शरीर को आग में जलते हुए देखती हैं, उनके गालों पर आंसू बहते हैं। घनी अंधेरी रात थी। तारामती जब अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची तो हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर तैनात थे। अपनी दयनीय दशा और अंधेरे के कारण वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। हरिश्चंद्र ने एक स्त्री को बच्चे का शव लिए देखा तो अपने नियम के अनुसार उससे दाह संस्कार का कर मांगा। तारामती ने अपने बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने की कोशिश की। हरिश्चंद्र ने उसकी दुर्दशा देखी और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की। उनका कर्तव्य उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा था। हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयारी की। उसने तारामती से कहा कि वह अपने बेटे को अग्नि को समर्पित करने का समय आ गया है। ये क्षण उसके लिए बेहद कठिन थे, लेकिन उसके दिल में एक सच्चे पुत्र की याद हमेशा बसी रहेगी। जैसे ही अग्नि बुझी हुई रात के अंधकार में रोशन होती है, तारामती की आंखों में आंसू और दिल में दुहक है। उसने अपने बेटे की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। यह क्षण दुखद था, फिर भी हरिश्चंद्र का कर्तव्य उसे इस कठिन समय में एक नई सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। तारामती ने रोते हुए अपनी निर्धनता की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हे श्मशान के स्वामी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दें। तारामती अपने दुख में डूबी हुई पास खड़े कुछ लोगों की ओर नजर उठाती है, जो उसके दुख में सहभागी बनकर खड़े हैं। वो दयालुता में उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तारामती को सहानुभूति के साथ देख रहे लोग धीरे धीरे पास आते हैं और उनमें से एक महिला आगे बढ़कर उसे सांत्वना देती है, यह संकेत करते हुए कि वह अकेली नहीं है। तारामती अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा करते हुए एक दयालु ग्रामीण की ओर देखती है, जो उसके लिए चावल का एक छोटा सा भेंट लाता है, यह दर्शाते हुए कि कठिनाई के समय में समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण है। तारामती ने हृदय में दुहक के साथ चिता के पास पहुंचकर चावल को अपने सीने से लगाए रखा, जिसमें अपने पुत्र के प्रति सम्मान प्रकट करने का दृढ़ संकल्प था।
चिता से उठती ज्वालाएं एक गर्म प्रकाश का निर्माण करती हैं, जो उपस्थित लोगों के गंभीर चेहरों के बीच एकता का एहसास कराती हैं जब वे अपने प्रिय को अंतिम विदाई देते हैं। जब ज्वालाएं चिता को अपनी लपटों में ले लेती हैं, तारामती श्रद्धा के साथ अपने सिर को झुकाती है, जबकि ग्रामीण एकता दिखाते हुए आपस में हाथ पकड़े हैं इस दुखद क्षण में एकजुटता का परिचय देते हैं। हरिश्चंद्र ने कठोर स्वर में कहा, यह मेरे स्वामी की आज्ञा है। बिना कर दिए मैं किसी का भी दाह संस्कार नहीं कर सकता, यही मेरा धर्म है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने यह कहा, वहां पर खड़े लोग उसकी बातों को सुनने लगे। उनके चेहरों पर दुहक और सम्मान की छाया थी। यह क्षण शांति और गंभीरता का प्रतीक था। हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को निभाने का निर्णय लिया और अग्नि के समक्ष खड़े होकर उन्होंने निस्वार्थता की मिसाल पेश की। उसके हाथ में एक धार्मिक वस्तु थी जो उसके अडिग संकल्प को दर्शाती थी। इस क्षण में हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। उनकी आंतरिक पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। रात की चांदनी में लोगों ने हरिश्चंद्र के त्याग और समर्पण को सराहा। यह क्षण शांति का था, जहां हृदयों में उनके प्रति गर्व और सम्मान की भावना थी। हरिश्चंद्र अकेले खड़े थे। उनकी आंखें दूर की ओर देखने लगीं, जैसे कि उन्होंने अपने बलिदान का मूल्य समझ लिया हो। नई सुबह की किरणें उनके त्याग के प्रतीक के रूप में उभरी। जब तारामती गिद्ध-गिद्धाने लगीं, तब हरिश्चंद्र ने उनकी आवाज पहचानी। उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनकी पत्नी तारामती थीं और उनकी गोद में उनके ही प्रिय पुत्र रोहिताश्व का मृत शरीर था। वे भीतर से टूट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन उस असहनीय पीड़ा में भी वे अपने कर्तव्य से नहीं हटे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, तारामती, मैं वचनबद्ध हूं। मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साध्वी का आधा हिस्सा फादकर कर के रूप में दे दो। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की दीन स्थिति को देखकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो यह बताती थी कि वे अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने देखा कि तारामती अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी साध्वी का आधा हिस्सा फादने लगी। उनके दिल में चल रही द्वंद्व की कहानी खुद बयान हो रही थी। जैसे ही पतिव्रता तारामती ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी साध्वी का पल्लू फादना चाहा, आकाश में भयंकर बिजली ढकी और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तारामती पारंपरिक वेशभूषा में सजी उस रूपांतरित उपवन में दृढ़ता से खड़ी होती है। उसके चेहरे पर अपने वचन को निभाने की तैयारी का संयम और शांति दिखाई देती है। वे सब दिव्य सभा एक रहस्यमय आभा में घिरे हुए तारामती पर अपनी प्रशंसा की नजर डालते हैं, जबकि वह अपने निर्णय में अडिग खड़ी होती है, चारों ओर खिलते हुए उपवन के साथ। जैसे ही चारों ओर के फूलों की नरम पंखुड़ियां तारामती के चारों ओर घूमने लगती हैं, वातावरण में आशा और दिव्यता का जादुई अनुभव होता है। तारामती गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक होती है, जैसे वह इस जादुई दृश्य के बीच अपने वचन को निभाने के लिए तैयार होती है। उपवन एक हल्की चमक के साथ जीवंत होता है। जब तारामती अपना हाथ उठाती है, हवा में एक प्रत्याशा भरी होती है, जैसे वह अपने पवित्र वचन को निभाने के लिए तैयार होती है। तारामती का हाथ अपनी साड़ी को धीरे से खींचता है। नाजुक वस्त्र दिव्य प्रकाश में चमकते हैं, जबकि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहती है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को गले लगाते हुए कहा, राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारा सत्य हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा है। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम विजयी हुए। आज तुम्हारा सत्य जीत गया और मेरा अहंकार हार गया। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। मेरा धर्म मेरा मार्गदर्शक रहा है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारे धर्म की शक्ति से तुमने सभी को प्रेरित किया है। यह सबक है कि सत्य की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। सभी के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता हूं। विश्वामित्र ने सभी को संबोधित करते हुए कहा,
ये हैं सच्चे राजन जो अपनी प्रजा के लिए सर्वस्व देने को तैयार रहते हैं। ये सबक हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने लोगों के लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी बंद नहीं होता। विश्वामित्र ने कहा, सत्य का प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटाएगा। तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई की शक्ति अद्वितीय है। भगवान के आशीर्वाद से राजकुमार रोहिताश्व जीवित हो उठा। देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। विश्वामित्र ने उनका राज्य उन्हें लौटा दिया और उन्हें सदैह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने का वरदान दिया। राजकुमार रोहिताश्व का महल अब फिर से भव्यता के साथ खड़ा था, जहां लोग उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हो रहे थे। आकाश में देवता मुस्कुराते हुए रोहिताश्व और विश्वामित्र की ओर देख रहे थे, जैसे कि उन पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। राजकुमार रोहिताश्व अब अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, जहां उनके वफादार प्रजा श्रद्धा और प्रशंसा के साथ उनके समक्ष झुक रहे थे। एक शांति की बागीचे में जहां फूल खिल रहे थे, रोहिताश्व देवताओं से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और आभार का प्रतिबिंब था। महल के आंगन में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था, जहां रंग बिरंगे सजावट के बीच खुश लोग नाच और गाना गा रहे थे। राजकुमार रोहिताश्व की वापसी का सम्मान करते हुए रोहिताश्व भीड़ के बीच खड़े होकर आभार के साथ अपने हाथ उठाते हैं, जबकि आसमान में आतिशबाजी रात की शोभा बढ़ा रही है, जो आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा आज भी मानवता को यह संदेश देती है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंत में विजय सत्य की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के प्रति संकल्प को कायम रखते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जो उनके आत्मबल और ईमानदारी को दर्शाता है। इन कठिन समय में उन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा, जिससे उनकी महानता और अधिक उजागर होती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य और परिवार के सुखों का त्याग करते हुए सत्य की रक्षा की, जिससे उन्होंने सच्चाई का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कराया। यह दर्शाता है कि सत्य का अंततः सम्मान किया जाता है। सत्य की विजय के साथ राजा हरिश्चंद्र को उनकी खोई हुई संपत्ति और परिवार वापस मिला, जो यह दर्शाता है कि सत्य की राह कठिन होने पर भी अंत में सुखदायी होती है। राजा हरिश्चंद्र की उपस्थिति आज भी उनके लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई है, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है, यह सिखाते हुए कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु सच्चाई की रोशनी हमेशा हमें मार्गदर्शन करेगी।